राधे, आटे के दीपक को क्यों इतना शुभ माना गया है शास्त्रों में? देखिए, आटे में दीपक को हिंदू धर्म में शुद्ध और पवित्र माना जाता है। किसी भी प्रकार की साधना के सिद्ध करने हेतु आटे का दीपक बनाया जाता है और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा में आटे के दीपक जलाने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आटे के दीपक का प्रयोग किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी कामना हेतु व्यक्ति किया जा सकता है। अगर व्यक्ति की कामना बहुत छोटी है तो वह किसी भी प्रकार का दीपक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की अगर कामना बहुत बड़ी है तो वह आटे के दीपक का प्रयोग करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। अक्सर मन्नत पूरी करने के लिए आटे के दीपक में बाती लगाकर उसमें काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष में जलाने से साधक के सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। आटे के दीपक में बाती लगाकर जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाता है वह व्यक्ति कर्ज संबंधी परेशानियों से मुक्ति पा लेता है। किसी भी तीर्थ स्थान पर नदी के किनारे प्रदोष काल में जो व्यक्ति आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें 2 लौंग डालकर दीपक जलाता है, उससे उस व्यक्ति के जीवन में कभी रोग नहीं होते हैं। धन वृद्धि के लिए अगर उपाय है तो व्यक्ति आटे के दीपक में 4 मुखी बाती बनाकर देशी घी डालकर उसमें थोड़ी सी इलायची डालकर या 2 इलायची डालकर अगर श्री यंत्र, कुबेर, श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी के सामने, वैभव लक्ष्मी के सामने शुक्रवार के दिन दीपक जलाता है तो उससे धन वृद्धि होने लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि गुप्त नवरात्रों में अमावस्या पर, पूर्णिमा के दिन, धनतेरस पर, प्रदोष काल में, रामनवमी पर, विजयादशमी पर, राधा अष्टमी पर, तेजादशी पर, गणेश चतुर्थी पर, करवा चौथ पर जो व्यक्ति आटे के दीपक में बाती लगाकर उसमें तिल डालकर, मूंग डालकर, थोड़े से चावल डालकर, थोड़े से गेहूं के दाने डालकर अगर अपने घर के मेन गेट पर, तुलसी जी में, पीपल के वृक्ष में, मंदिर में, तीर्थ नदी पर, बिलपत्र के वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में दीपक जलाता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति प्राप्त होने लगती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। यूं तो आटे का दीपक छोटी सी चीज है, लेकिन शास्त्रों में छोटी छोटी चीजों के बड़े बड़े चमत्कार बताए गए हैं। प्राचीन समय में भी जब किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती थी या मंत्रों को सिद्ध किया जाता था तो माला का, दीपक का, आसन का विशेष महत्व होता था। प्राचीन ग्रंथों में जो साधनाएं लिखी जाती थी उनमें कठोर तपस्या होने के साथ साथ कठोर नियम भी होते थे, तभी साधक अपनी साधना से सिद्ध कर लेता था। देखिए, आटे का दीपक चहुमुखी जलाने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, साथ में घर में तनाव संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती है। वेद पुराणों में बताया गया है कि आटे के दीपक में घी डालकर 2 दाने चावल के डालकर अगर व्यक्ति शुक्रवार को जलाता है तो सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं बृहस्पतिवार के दिन आटे के दीपक में अगर सरसों का तेल से बाती लगाता है तो वैवाहिक संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आटे के दीपक में घी में 2 दाने गेहूं के डालकर व्यक्ति जलाना शुरू कर देता है मेन गेट के बाहर तो उसके घर में हमेशा समृद्धि आने लगती है। वहीं मूंग के 2 दाने डालकर अगर आटे के दीपक में बाती लगाकर घी डालकर व्यक्ति जलाता है तो गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है और बुध ग्रह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तुलसी जी में आटे का दीपक जलाने से नवरात्रों पर व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन आटे की बाती में सरसों का तेल डालकर जो व्यक्ति काले तिल डालकर घी जलाता है उस व्यक्ति के घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी का वास होता है। तो पीपल के वृक्ष में आटे में बत्ती में लगाकर घी डालकर जो व्यक्ति दीपक जलाता है रात के वक्त, शाम के वक्त, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि रहने लगती है। आटे के दीपक के बहुत से महत्व बताए गए हैं तथा प्राचीन काल में आटे के दीपक से ही सिद्धियां प्राप्त की जाती थी। आटे के दीपक में बाती लगाकर जलाने से जीवन में आ रही सभी बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है।